बर्फ से ढकी चोटियों और रहस्यमयी पहाड़ों के बीच जम्मू कश्मीर के कटरा रियासी जिले में बसा है एक ऐसा तीर्थ जहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन कहते हैं जब माता रानी का बुलावा आता है तो भक्त इन कठिन रास्तों को भी पार कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी मंदिर की, जो त्रिकुटा पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर है। कटरा से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 13 किलोमीटर लंबी है, जहां पर मुश्किल रास्ता है, ऊंचाई भरे मोड़ है, लेकिन कहते हैं जब माँ बुलाती है तो कोई भी शक्ति भक्त को रोक नहीं सकती। यह एक ऐसी रहस्यमयी चढ़ाई है जहां हर कदम पर सिर्फ माँ का नाम गूंजता है। यही वजह है कि आज वैष्णो देवी मंदिर तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दरबार में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो करोड़ों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। तो चलिए जानते हैं आज उन रहस्यों के बारे में। नंबर 1, वैष्णो देवी गुफा में माता रानी की कोई मूर्ति विराजमान नहीं है, बल्कि गुफा के भीतर आदि शक्ति के 3 प्रमुख रूपों माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की 3 पिंडियां हैं। इन्हीं 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णो देवी कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान, धन और शक्ति रूप में पूजा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों पिंडियां मानव निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट है। वैज्ञानिक भी आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये तीनों पिंडियां वो भी एक साथ आखिर इतनी ऊंचाई पर यहाँ कैसे प्रकट हुई। नंबर 2, मान्यता है कि माँ पार्वती के आशीर्वाद का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना सभी देवी देवता करते हैं। जहाँ पर आज माँ वैष्णो देवी विराजमान है, उस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। यहाँ पर बनी गुफा में एक बड़ा चबूतरा है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा पिंडी रूप में विराजमान है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये भवन वही स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। कहते हैं आज भी प्राचीन गुफा के अंदर भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा था, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या अदृश्य हो गई। भैरवनाथ भी कन्या के पीछे भागे। उसी दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब भैरवनाथ और देवी के बीच युद्ध हुआ और अंत में माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ से बचकर माँ वैष्णो देवी जिस गुफा में आई थी, वो गुफा आज अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 माह तपस्या की थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस गुफा में व्यक्ति सिर्फ एक बार ही प्रवेश कर सकता है, दोबारा कोई इस गुफा में नहीं जा पाता। क्यों? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 4, माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आज भी जब श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की इस पवित्र गुफा के दर्शन करने आते हैं, तब वे भैरवनाथ के दर्शन किए बिना नहीं लौटते। मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर माँ वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे हैं। नंबर 5, मान्यता है कि जब हनुमान जी माता की रक्षा कर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। तब माता वैष्णो देवी ने पहाड़ पर बाण चलाया और वहीं से जलधारा फूट पड़ी। यह वही पवित्र जल है जिसे आज भी गंगा जल माना जाता है। यह भी रहस्य वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्या यह मात्र एक मान्यता है या फिर वास्तव में यहाँ कोई रहस्यमयी जल स्रोत छुपा है? इस गुफा से निरंतर पवित्र गंगा जल निकलता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त प्रवेश करता है उसका जीवन सुखी और खुशहाल रहता है। कहते हैं महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भी माँ वैष्णो देवी से जीत के लिए प्रार्थना की थी। वहीं भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए नवरात्रि व्रत रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने वैष्णो देवी को कलयुग में कल्कि रूप धारण करके विवाह करने का वचन भी दिया था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि त्रिकुटा पर्वत पर हजारों वर्षों से माँ वैष्णो देवी भगवान विष्णु जी के कल्कि अवतार का इंतजार कर रही है। ये रहस्य अब भी अनसुलझे हैं कि वैष्णो देवी की गुफा साधारण गुफा है या अदृश्य शक्तियों का द्वार है, किंतु कुछ सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते, साइंस को मानने वाले और स्वयं वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। शायद कुछ सवालों के जवाब ढूंढना मनुष्य के बस में नहीं है। बस इतना ही याद रखिए, सृष्टि जिसने बनाई है उसका वास्तविक रहस्य भी वो ही जानता है।
तो दोस्तों, ये थे माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके आगे विज्ञान भी मौन है और आस्था सिर झुकाए खड़ी है। अगर आप भी कभी मां के दरबार गए हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार ऐसी अद्भुत व रहस्यमय कथा के साथ। जय माता दी।